हेलो दोस्तों, आई एम सी जयविंदर सिंह, ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी इन दिल्ली एंड नोएडा। दोस्तों, आज हम बात करते हैं, काफी ज्यादा क्वेरी मेरे पास आई है कि सर क्या अब सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी रजिस्टर हो सकती है? क्या सर अब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं? क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं 30 मई को एमसीए की नोटिफिकेशन आई थी, जिसमें एमसीए ने यह बोला था कि जो भी सेक्शन 8 कंपनी विद माइक्रो फाइनेंस ऑब्जेक्ट के साथ में रजिस्टर हुई है या फिर 65 एक्टिविटी कोड में रजिस्टर हुई है, उनके रिगार्डिंग सभी आरओसीज को बोला जाएगा कि अब वो एक्शन ले और उन कंपनी के रिगार्डिंग नोटिस वगैरह इश्यू करें कि अब वो अपना माइक्रो फाइनेंस वाला जो एक्टिविटीज हैं उन्हें बंद कर दें। तो कई लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि सर क्या अब माइक्रो फाइनेंस कंपनी रजिस्टर हो सकती है? तो दोस्तों, या फिर आप ये कई लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि सर हमारी ऑलरेडी चल रही है, क्या हमें बंद कर देना चाहिए या हम करते रहें? तो दोस्तों, अभी एमसीए ने आरओसीज को बोला है, सभी आरओसीज को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, जो आपके पर्टिकुलर स्टेट के होते हैं, रीजनल डायरेक्टर्स को, कि आप लोग एक्शन लें। लेकिन अभी तक जहां तक मुझे नॉलेज है, हमारे भी काफी क्लाइंट है, अभी तक किसी भी आरओसी ने कोई भी एक्शन, कोई भी नोटिस वगैरह इश्यू नहीं किया है किसी भी कंपनीज के ऊपर। तो दोस्तों, फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें अपनी बिजनेस एक्टिविटीज बंद कर देनी चाहिए? जी नहीं दोस्तों, जब तक आपके ऊपर नोटिस वगैरह इश्यू नहीं होता है तब तक आपको कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज बंद नहीं करनी है। आप अपना बिजनेस एज इट इज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कंपनी आप चला रहे हैं वो एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा ही या फिर आरओसी के द्वारा ही अप्रूव्ड है, उनके ही किसी ऑफिसर के साइन वहां पर किए गए हैं। तो जब उन्हीं ने अप्रूव किया है तो बिना उन्होंने भी पब्लिकली इश्यू किया है, पब्लिकली कंपनी को नहीं बोला कि भाई आप बंद कर दो, आप अब नहीं कर सकते या फिर आपको नई कंपनी नहीं रजिस्टर हो सकती। उसने आरओसी और सीआरसी को बोला है कि आप लोग एक्शन ले सकते हैं। उसने सीआरसी को भी बोला है कि आप लोग न्यू कंपनी जो रजिस्टर हो रही है उनको अब अलाउ नहीं करेंगे। उन्होंने आरओसी को भी बोला है कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी सेक्शन 8 एनजीओ में थी, वो अगर आप अपना ऑब्जेक्ट चेंज करने के लिए आती है एमटीडी 14 के तहत, तो उसको भी आप लोग अप्रूव नहीं करेंगे। तो ये तो बात क्लियर हो जाती है कि जो भी एग्जिस्टिंग कंपनी है, जब तक उनके ऊपर स्पेसिफिकली, है ना, स्पेसिफिक नोटिस इश्यू नहीं होता है आपकी कंपनी के नाम या डायरेक्टर के नाम के साथ में, तब तक आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना बिजनेस एज इट इज करते रहना है। अगर नोटिस इश्यू हो भी जाता है तो आपको कब नोटिस मतलब कब अपनी एक्टिविटीज बंद करनी है, आप उस नोटिस की डेट से कोई भी नया लोन नहीं देंगे, लेकिन जो आपने पुराने लोन दे रखे हैं उनको रिकवर आप करेंगे। रिकवर करने तक आप अपना जो बिजनेस है वो चलता रहने देंगे, न्यू लोन आप नहीं देंगे, और आप माइक्रो फाइनेंस वाली एक्टिविटीज बंद करके कोई और एनजीओ वाली एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। या फिर दोस्तों, आप एमसीए को अपील भी कर सकते हैं कि सर अब हमारा बिजनेस काफी बड़ा हो गया है, हमारे पास इतना कस्टमर बेस है, तो एमसीए आपको बुलाएगा, हो सकता है वो आपको अलाउ कर दे कि भाई आप नोटिस के बाद भी करते रहिएगा, क्योंकि आप सही से काम करें, आप पूरा आरबीआई की गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं। और हो सकता है वो आपसे बोले कि सर आपके जो नेटवर्क फंड वगैरह है वो 2-3 करोड़ हो गई है, तो आप 5 करोड़ करके क्यों ना आप आरबीआई वाला एमएफआई कर लीजिए। तो अगर आपको उतना बजट है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बात होगी एग्जिस्टिंग वाली की। अब हम बात करते हैं न्यू, जो न्यू रजिस्टर आप कर सकते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों देखो, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए की नोटिफिकेशन थी, यानी कि उसने क्लैरिफिकेशन दी थी, उसका सही शब्द क्या, क्लैरिफिकेशन। तो उसमें उन्होंने बोला था सभी आरओसीज एंड सीआरसी को, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर को, कि जो भी नई कंपनी अब रजिस्टर होंगी उनको आप माइक्रो फाइनेंस ऑब्जेक्ट या फिर माइक्रो फाइनेंस नेम के साथ में अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने मान लो अप्लाई करी या आपने किसी के भी थ्रू अप्लाई कराई, चाहे वो किसी सीए सीएससी एडवोकेट के थ्रू आपने अप्लाई कराई और वो आपकी कंपनी रजिस्टर करा देते हैं, तो क्या अब जो आपकी नई कंपनी रजिस्टर हुई है उसमें आप माइक्रो फाइनेंस वाला काम कर सकते हैं या फिर नहीं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी जो कंपनी रजिस्टर हो रही है वो भी आरओसी सीआरसी के द्वारा ही अप्रूव्ड है। वो हमने या फिर किसी सीएससीएस ने तो अपने घर में बैठ के अप्रूव नहीं किए हैं। ठीक है, जब पहले वाली कंपनी काम कर सकती है तो नई वाली कंपनी भी काम कर सकती है। ठीक है, तो आपका ये डाउट आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए कि सर जो कंपनी पहले रजिस्टर है वो भी काम कर सकती है, और जो अभी जो थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, लेकिन अगर अच्छी अप्रोच है तो आपकी कंपनी रजिस्टर हो सकती है। तो अभी भी कंपनी रजिस्टर हो सकती है दोस्तों। आप किसी भी कंसल्टेंट या फिर किसी भी सीएसीएस को अप्रोच कर सकते हैं, सही प्रोफेशनल को जो फाइनेंस के काम में डील करते हैं, और रजिस्टर होने के बाद में आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, फ्यूचर की कोई भी गारंटी नहीं लेगा कि भाई फ्यूचर में क्या होगा, 2-4 साल बाद में हो सकता है ये कंपनी बंद हो जाए या आरओसी एक्शन लेने लग जाए कि भाई अब ये काम आप नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अभी रजिस्टर होने के बाद अभी आप ये काम कर सकते हैं। फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं लेगा, नहीं हम गारंटी लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर फोन नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं।